अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल ये आया है कि मेरे अंदर अक्सर मनफी पहलू गालिब रहते हैं। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, तो हमेशा वो बातें जो मुझे पसंद नहीं हैं वो मेरे जहन के अंदर घूमती रहती हैं। फ़लाँ से झगड़ा करना है, फ़लाँ से लड़ाई करनी है। तो ऐसे हालात के अंदर ये इंसान क्या करे? आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और इसका जो इस्लामी नुक्ता नज़र से और तिब्बी जो हल है वो आपसे डिस्कस करना है। इसमें 3 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट ये है, क्या ऐसा आदमी जब वो सो जाए तो दिन के सारे मामलात रात को उसके ज़हन के अंदर गर्दिश करने लगते हैं। वो काम पर जाए, ऑफिस में बैठा हो तो हमेशा उसके जहन के अंदर इंतकामी कार्रवाइयाँ गर्दिश करती रहती हैं। और वो इससे ये नहीं कि वो दिल से करता, बल्कि वो परेशान हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग की जो मेमोरी है वो चल रही है और उसके अंदर ये बातें इंतकामी, जिसे मनफी पहलू कहा जाता है, जिसे आप यूँ समझ लें कि वो खुद भी पसंद नहीं करता। तो ऐसे हालात में क्या करें? आदमी डॉक्टर के पास चला जाता है, तो डॉक्टर के पास जाकर इसकी दवाइयाँ खाता है और इसको वहम भी कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बच्चियाँ और बहुत सारे नौजवान इसका शिकार हो गए हैं। कहते हैं जब भी मैं कोई काम करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मैं जिक्र करता हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ तो बुरे ख्यालात मेरे दिल के अंदर आते रहते हैं। इसका क्या हाल है? और बसा औकात अपने आप को वो खुद ब खुद नफ्से नफीस अपने आप को बीमार तस्वुर करता है। ऐसे हालात के अंदर दोस्तों, एक बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं संदीप माहेश्वरी, इसके ऊपर मुफस्सल लेक्चर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में वो मैं दे दूंगा, आप डिटेल से उसको सुन सकते हैं। अलबत्ता आसान और आम फहम 3 चीज़ें याद रखें। देखिए, आपका जो मेमोरी है उसके अंदर किसी मेमोरी का काम है किसी चीज़ को महफूज करना और उसको बार बार रिपीट करना, उसको चलाना। आपकी आँख का काम है देखना, आपके कान का काम है सुनना और आपकी ज़बान का काम है बोलना। अब ये आपने जो आँख से देखा वो मेमोरी के अंदर महफूज हो गया, आपने कान से जो सुना वो आपने के माइंड में महफूज हो गया, आपने अपने हाथ से जिस्म से किसी चीज़ को पकड़ा, छुआ, तो वो आपकी मेमोरी में महफूज हो गया। मेमोरी का काम है महफूज करना, यानी दिमाग का काम है महफूज करना और फिर उसको रिपीट करते रहना। अगर आपका दिमाग उसको रिपीट ना करे तो फिर तो आप डेड है। इसलिए किसी किस्म की दवाई खाने की और ये इस तरह के झाड़ फूंक करने वाले उनके पास जाकर अपने आप को बीमार जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नफ्सियात के जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि आपके दिल के अंदर चाहे वो मनफी हों चाहे मुस्बत हों ख्यालात अगर घूम रहे हैं, आप जो भी हरकत करते हैं आपके दिमाग के अंदर अगर वो घूम रही हैं तो आपके ज़िंदा होने का सबूत है। इसलिए किसी किस्म के डॉक्टर, किसी किस्म के हकीम और किसी किस्म के झाड़ फूंक वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इन ख्यालात का आना और इन ख्यालात का गुजरना। अलबत्ता इसका हल, जो आखिरी पॉइंट है, इसका हल ये है कि आप अपने माइंड को इस चीज़ के लिए तैयार कर लें कि नहीं, मैं देखूंगा तो मुस्बत यानी अच्छी चीज़ को देखूंगा, पकड़ूंगा तो अच्छी चीज़ को पकड़ूंगा। जिस तरह अभी आपके जहन के अंदर बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, बुरे बुरे तवहुमात आते हैं, तो इंशाअल्लाह फिर जो आप चीज़ें अच्छी देखेंगे तो आपके माइंड के अंदर वो अच्छी चीज़ें घूमेंगी, अच्छी चीज़ पकड़ेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे। मिसाल के तौर पे एक आदमी गाने सुनता है, वो कभी कभी सोया हुआ भी गाने सुन रहा होता है, कहीं किसी म्यूज़िक की महफिल के अंदर बैठा हुआ, म्यूज़िक चल रही है और वो सोया हुआ घर के अंदर है और वहाँ वो उसी म्यूज़िक की महफिल में थरक रहा है, नाच रहा, कूद रहा है। वो क्या है कि दिन में वो उस महफिल के अंदर रहा है और उसके दिमाग के अंदर वो तमाम जो उस प्रोग्राम की स्टोरी है वो कैच हो चुकी है। अब दिमाग उसको रिफ्रेश कर रहा है, वो अपने आप को उसी महफिल में महसूस करता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि दिन के अंदर अगर आदमी अपने भाई, अपने बाप, अपने करीबी, अपने रिश्तेदार के ताल्लुक से उससे कोई
तल्ख कलामी हो गई है, तो उसमें क्या करता है, उसके ताल्लुक से मनफी बातें सोचता है, तो रात को सोया होता है, फिर वो बातें उसके दिमाग के अंदर गर्दिश करना लगती हैं। इसी तरीके से किसी भी मौके पर इस तरह की बातों का जहन के अंदर गर्दिश करना, जहन के अंदर घूमना, ये कोई दिमाग की खराबी की वजह नहीं है और ना ही हम नफ्सियाती मरीज हैं, बल्कि हमारे दिमाग के ताकतवर होने की ये दलील है। अलबत्ता थोड़ा सा रुख चेंज करना है, यानी आज से पहले हम मनफी बातें देख रहे थे, सुन रहे थे, आज से हमने ये इरादा करना है कि इंशाल्लाह अच्छी बात सुनेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे, तो फिर ये दिमाग जो है अच्छी चीज़ों को स्टोर करेगा और फिर हमारे दिमाग की जो मेमोरी है फिर वो उनको घुमाएगी। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि जो मनफी बातें हैं ना, जब इंसान इनको देखता है, इनको सुनता है, तो उसके बाद जब मेमोरी इनको रिफ्रेश करता है तो फिर उसके असरात जिस्म पर भी पड़ते हैं। आपने देखा होगा, आप चलते चलते कहीं से गुजर रहे हैं, आपको सांप नजर आया या कोई डरावनी चीज नजर आई, उसके बाद आप जब घर भी आते हैं तो आप डरते रहते हैं, और कभी कभी रात को सोए हुए हैं तो वही मंजर आपको ख्वाब में नजर आ गया, अब उसकी वजह से फिर आप रात को डर रहे हैं। इसी तरीके से आपका करीबी है, आपका रिश्तेदार है, आपका जानने वाला है, तो उसके ताल्लुक से भी आपने अच्छी अच्छी बातें, अच्छे गुमान सोचने हैं। इसलिए हदीस पाक के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे के साथ उसके हुस्ने ज़न के मुताबिक मामला करता है। अगर उसका हुस्ने ज़न नहीं, जैसा उसका गुमान होगा वैसा ही उसके साथ मामला किया जाएगा। वो अपनी जो शख्सियत है, अपनी ज़ात है, उसको सुए ज़न पर डाल देगा, हमेशा वो बुरा ही सोचेगा, बुरा ही करेगा, बुरी ही तदबीरें बनाएगा। फिर उसकी जो ये बॉडी है वो उसके अंदर मुंतकिल होने वाले जितने असरात हैं दिमाग की मेमोरी के, फिर वो उसको उसी के लिए उभारेंगे, उसी के लिए तैयार करेंगे। चूँकि दिमाग का काम है मटेरियल सप्लाई करना, उसको रिफ्रेश करके उसको तैयार करते रहना। और हमेशा, अब सवाल ये था कि हमेशा मुझे इस तरह की बातें मेरे ज़हन के अंदर घूमती रहती हैं, क्या मैं बीमार हूँ? आप बीमार नहीं हैं।